स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आर साइंस कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का है। कम समय के अंदर मैं आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए और 10 मिनट निकाल के क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से सुनिए। आपको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक आज बायोलॉजी का है, जो हर एग्जाम में तकरीबन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक बार इनको अच्छी प्रकार से याद करिए। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा क्वेश्चनों को साथ के साथ कि क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है इनका, जो बताऊंगा इसके साथ साथ क्वेश्चनों को उत्तर के साथ। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है जीव विज्ञान का वो है कि पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है। पोलियो एक प्रकार की बीमारी है जो वायरस से होती है, जिसका विज्ञापन अमिताभ बच्चन जी करते हैं कि 2 ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की। ये एक ऐसा वायरस है जो शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल के द्वारा। स्टूडेंट्स, दूषित भोजन और जल जब लेते हैं तो ये वायरस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारे शरीर के अंग जैसे मांसपेशियां होती हैं उनको अफेक्टेड करता है, जिसके कारण हमारी कोई एक बाजू या दोनों पैर या शरीर का कोई भी भाग जो विकलांग हो जाता है, यानी कि उसकी जो मांसपेशियों की रचना वो बिगड़ जाती है और हमारे हाथ या पैर पतले हो जाते हैं। तो शरीर पोलियो का जो वायरस जो शरीर में प्रवेश करता है वो दूषित भोजन और जल के द्वारा प्रवेश करता है। तो हमारा उत्तर है दूषित भोजन और जल के द्वारा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर एक प्रकार का ब्रेन का जो है ये रोग है। तो ब्रेन का रोग है अल्जाइमर। तो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित कौन सा अंग होगा? मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन। तो सही उत्तर हमारा कौन सा है? मस्तिष्क। ये सही उत्तर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो पैनक्रियाज के द्वारा छोड़ा जाता है और ये जो ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी के अंदर उसका पाचन करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह, इसको शुगर भी बोलते हैं, वो रोग हो जाता है। तो सही आंसर क्या है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, यानी कि शुगर का बीमारी या शुगर का रोग। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया रोग, इसमें बच्चे की त्वचा में पपड़ियां, हड्डियों का मुड़ जाना, आकार बिगड़ जाना, ये छोटे बच्चों में, खासकर जो 5 साल के बच्चे हैं, मरासमस और ये ओस्टियोपोरोसिस जिसको हम बोलते हैं रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया नामक रोग, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये सही उत्तर हमारा है विटामिन डी की कमी से। तो स्टूडेंट, हमारा उत्तर क्या है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर सकता। कलर ब्लाइंडनेस एक मेजर बीमारी है। कुछ लोग जो है रंगों की पहचान नहीं कर पाते। तो कौन से रंगों की पहचान नहीं कर पाते? जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति है वो हरे और लाल, ग्रीन और रेड रंग के जो है पहचान नहीं कर पाते। और एक बात तो बता देता हूँ आपको, ये कलर ब्लाइंड जो अगर महिला है और किसी पुरुष से अगर वो शादी कर लेती है तो नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे पैदा होंगे उनके 50% कलर ब्लाइंड होने की संभावना होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पीलिया रोग किससे संबंधित है। पीलिया जो है वो यकृत यानी कि लीवर से जुड़ा हुआ। अगर ये लीवर खराब होगा तो पीलिया रोग हो जाता है। तो सही उत्तर कौन सा हमारा? लीवर या यकृत हमारा सही उत्तर इसका। इसकी ये पीलिया जो है यकृत से जुड़ा हुआ एक रोग है। कुत्ते के काटने पर विषाणु द्वारा जो रोग होता है, कई बार कुत्ता काट लेता है या कोई बंदर है, बिल्ली है, ये जानवर काट लेते हैं तो उस व्यक्ति को एक रोग हो जाता है और विषाणु द्वारा होने वाला रोग है वो हाइड्रोफोबिया। फोबिया जो शब्द है वो पानी से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस प्रकार के व्यक्ति को पानी से भय लगता है। हाइड्रोफोबिया, फोबिया माने भय, हाइड्रो माने पानी। तो ये जो भय लगता है, तो जो कुत्ता काट लेता है तो उस विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। तो हमारा आंसर है हाइड्रोफोबिया।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक। शहद जो हम खाते हैं उसका मुख्य घटक क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है उसका। उसमें एक प्रकार की शुगर होती है और वो शुगर है फ्रक्टोज। सही उत्तर क्या है, फ्रक्टोज। ये शहद का एक मुख्य घटक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है त्वचा में यानी कि स्किन में। तो सही उत्तर क्या होगा, त्वचा या स्किन। किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है। ये हार्मोन, ये विटामिन है लेकिन हार्मोन की तरह काम करता है। ये दोनों हार्मोन और विटामिन बहुत दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो एक ऐसा विटामिन है और जो हार्मोन की तरह काम करता है, तो स्टूडेंट्स उसका उत्तर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग ऐसा रोग है, मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है, पायरिया हो जाता है, मानसिक कमजोरी हो जाती है इसकी वजह से, इसकी कमी से। तो ये स्कर्वी नामक रोग जो है, ये मैंने आपको लक्षण बताए हैं, तो ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो सही आंसर क्या है, विटामिन सी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी इस प्रकार के जो हमारी हृदय की धमनियां है, हृदय वो कमजोर हो जाता है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है इसकी बेरी बेरी रोग में। और ये विटामिन B1 इसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। ये B1 इसलिए लिखा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है पूरा, B1 से लेकर B12 तक। तो उसमें से जो विटामिन B1 है उसकी वजह से जो है बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो सही उत्तर हमारा ये है। स्टूडेंट्स विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी वैसे तो जितने भी खट्टी चीजें उसमें तकरीबन विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन मुख्य जो स्रोत है विटामिन सी का वो क्या है, आंवला। सही उत्तर क्या है, आंवला। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। थक्का जम जाना, कई बार आप देखते हो चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद थोड़ी देर के बाद खून बहता है, उसके बाद खून जमना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या है, कौन सा विटामिन, इसका विटामिन के कारण। अगर विटामिन के की कमी है शरीर में हो जाती है, तो अगर चोट लग जाती है तो खून बहता रहता है, थक्का नहीं जमता। तो थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन के। इस कड़ी में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, मानव अंग जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। स्टूडेंट्स हमारे जो शरीर का एवरेज ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। स्टूडेंट्स जो इसको कंट्रोल करता है हमारे शरीर का जो अंग है, उस अंग का नाम क्या है, फेफड़ा या लंग्स। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से थे, हमने आज शुरू किए हैं। इसी प्रकार आगे भी कराते रहेंगे आपको। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। आगे इस प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए, सुनने के लिए, विटामिन से लेकर या केमिस्ट्री से फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन है वो आपको कराता रहूँगा। आज मैंने बायोलॉजी के किए हैं, तो अभी कुछ दिन बायोलॉजी के ही चलेंगे। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और समय समय पर इस प्रश्नों का जो फायदा उठाते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।